math.com. Let's start with question number 1 and 8th part of exercise number 7.3. The statement of this question is actually we have to solve this inequality. जब inequality के solution की बात हो रही है तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है इन वेरिएबल्स को हमने वेरिएबल जैसा कि इस पूरी inequality के अंदर वेरिएबल x है तो x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि ये 2 कंप्लीट है एंड 2/3 है। होगा इस तरह से कि ये 3 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6 में ये 2 होगा ऐड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/3। ये 8/3 इसलिए आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये 3 को हम ओवरऑल डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x आ जाएगा। फिर 2 जब इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा एंड इट इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ये है कि जी ये माइनस जो है ये -1 ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये -1 8x से मल्टीप्लाई होगा तो -8x आ जाएगा। ये -1 इस +7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब हम देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जो एलसीएम जब 3 आया तो हमने यहाँ पे देखें जब एलसीएम भी 3 है डिनोमिनेटर्स में भी 3 है तो इस न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास 8x इसी तरह से आ गया, 10x भी इसी तरह से आ गया, -8 भी इसी तरह से आ गया एंड इट इज ग्रेटर देन -8x -7/3। अब ये 8x + 10x इज इक्वल टू 18x -8/3 इट इज ग्रेटर देन -8x -7/3। अब हम इस तरह से करते हैं कि इस 3 को जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको हम इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास 18x माइनस अब इस स्टेप में हमने कुछ इस तरह से किया कि जो x वाले हैं उन्हें एक साइड पे कर लिया। तो ये आ गया जी 18x और यहाँ से ये -8x इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो ये +8x आ जाएगा। ये -7 यहाँ इसी तरह रहा और ये जो -8 है ये इनइक्वालिटी के साइड पर आएगा तो ये +8 आ जाएगा। अब 18x + 8x इज इक्वल टू 26x इट इज ग्रेटर देन -7 + 8 इट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली। x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 1/26 क्योंकि 26 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 26 इसके इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा सो x इज ग्रेटर देन 1/26। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है x की ही वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।